कर्म भिन्न भिन्न होते हैं और तदनुसार मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष और कोई तृण। इस छोटे से पिंड से हाथी का पेट भर सकता है क्या? चींटी पर यह पिंड पड़े तो चींटी तो दम ही तोड़ देगी। तृण उसे कैसे खा सकेगा? देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी? इन प्रश्नों का शास्त्र ने बड़ा सुलझा समाधान कर दिया है। जैसे जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों की शरीर में सटकर भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से सूक्ष्म कणों के आघ्राण से ही उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। भगवती सीता ने ससुर आदि 3 पुरुषों को श्राद्ध में भोजन के अवसर पर 3 ब्राह्मणों को उनके शरीर में सटकर बैठते देखा था। यह दृश्य तब उपस्थित हुआ था जब भगवान श्री राम ने श्राद्ध करते समय अपने पिता, पितामह और परपितामह का आवाहन किया था। यह दृश्य देखते ही सीता जी तुरंत वहां से हट गई। वे डर गई थी कि उनके ससुर आदि जो भोजन करने आए हैं, वे इस वनवासी वेश को देखकर सहन न कर पाएंगे। इसे देखते ही वे वहां से जो मूर्छित हो जाएंगे। इस तरह घटना पहले घट चुकी थी। बन जाते समय जब सीता अपने अंगों से अलंकार उतारने लगी तो यह देखते ही दशरथ जी को इतनी वेदना हुई कि वे तुरंत मूर्छित हो गए। इस बार का वेश तो बिल्कुल वनवासिनी का था, इसे देख उन्हें पहले से भी अधिक वेदना होगी। यह ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण में यह कथा मिलती है, आप अवश्य वहां श्रवण कर सकते, पढ़ सकते। दूसरा, पितरों में कर्मानुसार कुछ पितर देवलोक जाते हैं और कुछ पितृलोक। कर्मवश ये अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण करके रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोजब होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। वे स्मरण से श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ खाकर भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं कि इनका शरीर वायवीय होता है। तृप्यन्ति पितर श्रुत्वा श्राद्ध कालमुपस्थितम् अन्योन्यम मनसो ध्यात्वा संपतन्ति मनोजवाः तैर्ब्राह्मणै सहस्नाति पितरो ह्यन्त रक्षिकाः वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्। इति कूर्म पुराणे। यह बात कूर्म पुराण में हमें बोध होती है।